ये देखो 12 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। 3 फोर्सेस F1 10 न्यूटन का, F2 8 न्यूटन का, F3 6 न्यूटन का आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। एक 5 kg मास पर 3 फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। ओके, द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो डैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि F2 F3 परपेंडिकुलर है, तो मान लो मैं कहता हूँ F2 इधर है, तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो इधर मैग्नीट्यूड होगा 8। F3 इसके परपेंडिकुलर है, तो F3 हम लोग को ऐसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर हो गया, और F3 का मैग्नीट्यूड है 6। और कह रहा पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। ये तभी पॉसिबल है जब F1 F2 और F3 तीनों मिलाकर 0 होगा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब टोटल फोर्स 0, इसका मतलब वेक्टर सम जब करेंगे तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आकर एंड करेगा। इसका मतलब तीसरा जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, और ये है हम लोग को 10 न्यूटन का। हाँ है भी सही, देखो ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया, तो ये 10। तो पार्टिकल रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि तीनों फोर्स मिलाकर है 0। ओके, ये हो गया F1। इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड, अब कह रहा है कि F1 को रिमूव कर दो, तो F1 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना बचेगा? इधर बचेगा हम लोग को 8, और इधर बचेगा हम लोग को 6। बस करा, ये वाला हटा दो। अभी ये तीनों फोर्स है तो सब मिलाकर तो 0 है, लेकिन इसको हटा देंगे तो केवल यही 2 बचेगा, तो अब तो 0 नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा एक्सेलरेशन पार्टिकल का बताओ क्या होगा। तो इन दोनों वेक्टर का जब सम करेंगे, तो वेक्टर सम हम लोग जानते हैं, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। ये इसका टेल हो गया और ये इसका हेड हो गया, तो दोनों वेक्टर का सम ऐसे होगा, ये आएगा दोनों वेक्टर का सम। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है कि ये लंबाई तो 10 ही होगा, तो ये लंबाई भी कितना होगा 10। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10। मतलब केवल ये दोनों मिलके कितना लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, अब मास कितना दिया है 5, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? एक्सेलेरेशन होगा टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स है 10 और मास है 5, तो एक्सेलेरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है इसका ए।